माय डियर स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हम लोग का सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। यह जो भी लेक्चर है ये हमारे जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो भी इस चैनल पे उज्ज्वल रिसर्च सेंटर पे जो भी कंटेंट मिलेंगे वो आपको जेईई और नीट के बेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस देखे थे कि डायमेंशन किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है, सप्लीमेंट क्वांटिटी क्या क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी क्या क्या होता है। ये तीनों के हम लोग वन बाई वन अच्छे से स्टडी किए थे। सप्लीमेंट क्वांटिटी में कुछ बच्चों को परेशानी आया था, कमेंट्स किए थे कि ड्राइव क्वांटिटी को अगेन एक्सप्लेन किया जाए। तो हम ट्राई कर रहे हैं फिर से समझाने का, आप लोग समझेंगे। इट इज अ 3D ज्योमेट्री obtained by joining the point on circumference to a point to a space। इस चीज को समझेंगे, obtained by joining the point on circumference to the point in space। इसको समझेंगे कि ये एक सर्कल है और इसमें जो कोण होता है ये बेसिकली कोण का शेप है। कोण के शेप में क्या होता है ना, इसका डायग्राम और अच्छे से हम बनाते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं सॉलिड एंगल्स को। यहाँ पे 3D कोण बेसिकली 3D ज्योमेट्री होता है। ओके, तो 3D ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये जस्ट समझिए इसको कि आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं उसी का शेप का है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर समझेंगे तो एक वन बाई वन क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनेगा, फिर यहाँ पे इससे छोटा सा सर्कल बनेगा। इस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप करके बना हुआ है बोल। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं कि यहाँ से मोबाइल का फ्लैश को ऑन कीजिए। मोबाइल फ्लैश जब ऑन करेंगे लाइट तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते फैलता है। शुरू होता है एकदम एक पॉइंट से, मोबाइल का फ्लैश एक पॉइंट से शुरू होता है, धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगा वो फैलते जाएगा। उसी में जो बीच में जो ज्योमेट्री बनेगा उस लाइट के, उसी को बोलते हैं 3D एंगल, जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उस एक्सपेरिमेंट से आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में याद होगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को बोले थे क्या डायमेंशनल लेस होता है। क्यों, इसको फिर से यहाँ पे समझें कि इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का एरिया। ये जो होता है पूरे एरिया, ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। इसे डिवाइड करते हैं, इसका क्या होता है एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय किस, वहां से नहीं समझे। एरिया को किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। रेडियस क्या है, ये भी डिस्टेंस किस चीज में मेजर करेगा, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए। इस तरीके से दे सकते हैं। क्या होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशन। ओके, लेंथ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ से समझ में आया कि हमारा एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। ओके, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ओके, तो
अब हम लोग का टॉपिक है यूनिट्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूनिट्स का रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ा। आज से कुछ दिन पहले 200-300 साल पहले जाओगे तो उस समय जब मान लो कि यूनिट नहीं रहा होगा, किसी भी चीज़ को हम लोग को किसी को देना पड़ता है, किसी से लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें वेरिएशन आ जाता था। अब मान लो सपोज कि किसे तुम दे दिए इस कॉलम में इसमें तुम किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है। वो इस टाइप का मटेरियल है, सपोज कि यह मैंगो है, ओके। किसी और को तुम दे दिए कि लो ये मैंगो, और उसके बदले में तुम उससे कुछ मांग रहे हो। सपोज कि इसमें कोई छोटा छोटा पॉइंट है जिसे अनाज बोल रहे हो, चावल सपोज कर लो कि चावल है। तो क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी दोगे इतना ही सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया। अब इसमें क्या होगा कि इसका क्वांटिटी इसके क्वांटिटी में फर्क हो जाएगा, इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मान लो कि इसका डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, इसका क्या होगा, कम जाएगा। तो इसी सब परेशानी को हटाने के लिए यूनिट्स आया, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट्स अब समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स का रिक्वायरमेंट हम लोग क्यों पड़ा। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनिट क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी होता है यूनिट्स का स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए। लेंथ के लिए लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, तो सब क्या यूनिट्स है। टाइम है तो टाइम के लिए सेकेंड है, तो उसका फिजिकल क्वांटिटी है मेजरमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड उसी बेसिस पे करते हैं, ओके। तो अब हम लोग यूनिट समझ गया। यूनिट्स में कुछ पॉइंट ध्यान देने वाली है कि यूनिट जो है यूनिवर्सल एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब यूनिवर्सल करने का मतलब पूरी दुनिया में। अब मान लो कि यहाँ पे इसका वजन किसी चीज़ से मेजर कर रहे हैं तो 10 kg आ रहा है, और इसी का अमेरिका में जाकर वजन करें तो पता चले कि 5 kg हो जाएगा, तो परेशानी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किसी को गेन होगा, किसी को लॉस होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता चलो कि अगर कोई गोल्ड का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो रहा है तो पूरा कंट्री भी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे फंडामेंटल सेट क्या होता है, यूनिट्स का फंडामेंटल सेट क्या होता है। जैसे मैकेनिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, इन मैकेनिक्स फंडामेंटल सेट कहा जाता है टाइम, लेंथ, मास, ठीक है। इसे देखेंगे, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। इफ अ सेट इज कॉल्ड फंडामेंटल देन एनी वन ऑफ देम मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग अदर। जैसे टाइम है, लेंथ है, मास, ये मैकेनिक्स का सेट है। इसमें टाइम का क्या रिलेशन लेंथ को मास के पास हो सकता है। टाइम को हम लोग ये दोनों के फॉर्म में कोई ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेंथ को टाइम या मास के टर्म में रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल सेट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स का फंडामेंटल सेट होता है जिसका क्या होता है नियम, या कभी भी एक टर्म जो है रिमेनिंग दोनों टर्म के में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ओके। ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे। उसमें कुछ टर्म्स का यूज आएगा जिसको हम डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। डायमेंशन कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। उससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आएगा वो आप लोग को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग देखेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से कंक्लूड करेंगे, ओके। इसलिए आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग समझेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और फिर डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली किसको बोलते हैं,
जो आप लोग कहीं बुक्स में देखेंगे कि इस तरीका से कोई टर्म लिखा हुआ है, इस पे पावर कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला है किसी क्वांटिटी का। ओके, तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है कि it is an expression in terms of base physical quantity symbol with appropriate power। जो बेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे मीटर के लिए किसी चीज को मीटर मेजरमेंट लेंथ को करते हैं, ठीक है, तो लेंथ के लिए क्या आता है हम लोग यूज करते हैं, एक कैपिटल लेंथ यूज करते हैं, मीटर है उसका होता है ऐसे ही, तो लेंथ यूज करते हैं तो इसका पावर कुछ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज का, किसी बेस फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल दीज आर द नंबर रिप्रेजेंटिंग इन द पावर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है इसके ऊपर जो पावर है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल। ओके, डायमेंशनल, ठीक है, इसे करेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया, ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये पावर क्या है, डायमेंशन है, डायमेंशनल है। एक होता है डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल टी, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, इसकी पावर ए है, बी है, सी है, ये किसी चीज का मैकेनिक्स में किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा है, मतलब डायमेंशन बता रहा है कि लेंथ में इसका डायमेंशन ए है, लेंथ में बी है, टाइम में सी है, तो ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं, इस ऑर्डर है इसी को बोलते हैं डायमेंशन। ओके, आई होप आप लोग के तीनों टर्म समझ में आएगा, तो तीनों का एप्लीकेशन अब हम लोग शुरू करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। तो हम लोग देखते हैं किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल क्या क्या है। ओके, तो देखिए एक बात पे ध्यान दीजिए, किसी को कभी डायमेंशन लिखते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से उसको कवर करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। मास के लिए हम लोग कैपिटल ए यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के और थीटा दोनों यूज करते हैं, और केल्विन होता है इसका SI यूनिट, देखेंगे यहाँ पे SI यूनिट लिखा हुआ है, ऐसा डायमेंशन सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग कैपिटल ए का यूज करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी, कैपिटल सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मींस मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जिसका SI यूनिट मोल होता है, और इसका डायमेंशन फार्मूला एम इस तरीके से ब्रैकेट में कवर होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सबको देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे हर फॉर्मूले को कि कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। ये इस चीज को आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से एक बार देख लेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे देखेंगे एक बार, फिर अभी हम लोग जब डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करेंगे तो वहाँ से और क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग इसे राइट डाउन करें। तो हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। एरिया, एरिया का हम सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, ये किस चीज का एरिया होता है, रेक्टेंगल का। तो इसमें क्या होता है कि ए इंटू बी लिखते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को किस चीज में मेजर करेंगे, यह एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया। ओके, तो लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस चीज में मेजर होता है, मीटर। ओके, मीटर। ब्रेथ किस चीज में मेजर होगा, मीटर में। ओके, मीटर, मीटर कहने का मतलब क्या है कि दोनों क्या लेंथ जो है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। ओके, तो लेंथ हो गया इनटू इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रेथ को भी हम लोग लेंथ बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है। तो यहाँ से लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेंथ। इसके लिए भी क्या करेंगे, कैपिटल लेंथ, दैट मींस ए होल टू पावर 2। तो ये हो गया एरिया का डायमेंशन फार्मूला। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लें कि
एक लेंथ है, ब्रेथ है, ब्रेथ के ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, ये भी का डिस्टेंस को भी मेजर कर रहा है। ओके, तो डिस्टेंस को भी मेजर कर रहा है, इसीलिए हम लोग लेंथ करते हैं और इसका असाइनमेंट लिया हो जाता मीटर। तो इस क्या हो गया, अब हमको क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला 8 * n यानी 8 टू पावर राइज पावर 2, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एक इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो अब आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी यहाँ पे दिया हुआ है और इस तीनों का मुझे आंसर बताएंगे आपको कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पॉज करके। ओके, फिर हमारे आंसर से आप लोग इसे मैच करेंगे। ओके, आप लोग वीडियो पॉज करें और इसे निकालें। तो हम लोग आप लोग आंसर मैच करेंगे। हम कहते हैं वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड और इसका असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट के एम में टी, ठीक है, एम के पावर 0 L 1 T -1, इसका डायमेंशन लिखा रहा है 0 1 -1, ठीक है। कि इसका एम में कितना हुआ, एल में 3। इसी तरीके से हम लोग तीनों का देखते हैं, डेंसिटी और फोर्स का। फोर्स में क्या है कि मास का एम ले लिए, एक्सीलरेशन का ये होता है, एक्सीलरेशन का आप लोग फिर से निकालेंगे और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब ये चेंज हो रहा है, मतलब चेंज होने का मतलब क्या कि इसका डिस्टेंस यही रहा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम से यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस बढ़ जाएगा, यहाँ से फोर्स का। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट और कुछ देते हैं जिससे आपको ड्राइव करेंगे। तो ये हम लोग के पास कुछ कांस्टेंट है और जिनका डायमेंशन हम लोग को डायमेंशन निकालना है। तो देखिए डायमेंशन के लिए हम लोग को और कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला जो भी है, जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है तो उसका कॉन्सेप्ट का जरूरी नहीं है, बस मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए। हमको फॉर्मूला से ही हमको ड्राइव करना है, उसके कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना। यूनिवर्सल है, गैस कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विस्कस फोर्स वगैरह है, तो सब पर भी निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग 11th में कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दें। कोई बच्चा स्ट्रेस में नहीं आएगा कि मतलब मुझे इसका कॉन्सेप्ट चाहिए, अभी सिर्फ हमको फॉर्मूला पता हो जिससे हमको ट्राई करेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको निकालना है, तो देखेंगे जी को यहाँ से क्या करेंगे, जी को बाहर करेंगे सबसे पहले, तो जी बाहर आएगा तो क्या होगा, F इंटू डिवाइडेड बाय m1 m2 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग ड्राइव करेंगे। मास का क्या होता है, कैपिटल M इंटू m। फोर्स का क्या होता है, m a t -2। याद रखेंगे जो भी छोटा छोटा डायमेंशन है उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को हेल्प मिल सके। और रेडियस तो इसका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा, एक से एक तो क्या हो जाएगा, ठीक है। n -1 t ये L2 3 t -2। ध्यान रखें कि ऑर्डर होना चाहिए, ये मेरे टी का भी ऑर्डर में मुझे लिखना है, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टी को इधर कर देंगे, ये को उधर कर देंगे, लिख सकते हैं लेकिन यार टेक्निकली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फाइंड किए। फिर ये दोनों आप लोग क्या करेंगे, इससे आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे खुद से, और वीडियो पॉज करके आप लोग बनाए इसे होमवर्क में करके लाएंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। ओके, और क्या करें सब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। हम लोग नया फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसका डायमेंशन क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे आप लोग जरूर निकाल के लाएंगे इसको। तो आप लोग इस फॉर्मूला के देख लें, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ से जी का कर दिया है तो m1 m2 f इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके। आप लोग कमेंट जरूर करें, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में एकदम भर दीजिए, एकदम भरा भरा रहना चाहिए कॉन्सेप्ट से कि सर ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे सब एक्टिव हैं, ठीक है। तो आप लोग आए और अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें
और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अच्छे इनर्जेटिक्स। ओके, जब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।